कि डाकू को भी कहता है तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा। ये दूसरी वाणी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें बताने के लिए सहायता करेगा। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। उससे कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इंपॉर्टेंट वचन है कि कैसे एक ही झटके में एक व्यक्ति स्वर्ग चले गया। बपतिस्मा नहीं हुआ उसका, हालेलुया, चर्च नहीं गया था, बाइबल भी नहीं पढ़ा था, आराधना भी नहीं किया होगा, पर कैसे यीशु ने उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये थोड़ा सा विषय, इसमें कुछ लोगों को बढ़ावा मिल सकता है, बोलेंगे अरे वाह हम भी नहीं लेंगे बपतिस्मा, जा सकते हैं स्वर्ग। हालेलुया। कुछ लोग लगेगा इस उस चोर ने जो चोरी करने की वजह से लटका हुआ था, कहाँ चोरी करने की वजह से अपनी वो सजा भुगत रहा था, उसके बगल में भी था, इस अपने कर्मों के वजह से वो क्रूस के ऊपर लटकाया गया। मैं बताना चाहता हूँ क्रॉस के बारे में आपको। क्रॉस, ये जो क्रॉस है ना, आज जो पाप करता है, जुर्म करता है, उसको सजा क्या मिलती है? जेल, फांसी, और क्या काला पानी, उम्र कैद, और कोई है सजा जो गवर्नमेंट का है। इससे जो पहले का जो ज़माना था, जो यहूदियों का जो शासन था, इजराइली लोगों का पहले का, उस समय ये नहीं था। उस समय जो भी पाप करता था उसको क्रॉस के ऊपर उल्टा लटकाया जाता था। पापी व्यक्ति को, वो उस समय का नियम था। हालेलुया। यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, पर किसने किया था? उसके जो बगल में लटके थे डाकू, अपने गलती की सजा, हालेलुया, क्रूस के ऊपर उसने सब कुछ सहन किया। हम देख रहे हैं क्यों चोर से कहा यीशु ने, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो हम बात कर रहे थे 39 वचन से पर्दे जो कुकुर में वहां लटकाए गए थे, वो क्या थे? पापी थे, कुकुर में काम किया था उन्होंने। उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर उसने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हालेलुया। 41 वचन से पढ़िए कोई जोर से। 41 वचन। और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं। तब इनसे कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने उससे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। अब हम इंपॉर्टेंट बात पे आ रहे हैं। ये कुकुर्मी है, पापी है, और पाप के करने के वजह से उनको सजा जो मिल रही वो ठीक है। कई बार होता है ना, क्या होता है पता है? गवर्नमेंट का यह नियम रहता है, जब फांसी की सजा होती है तो एक साथ 2 लोग 4 लोग सबका एक साथ, जिस को फांसी की सजा होना ही है, फांसी होना ही, उनको एक साथ उस दिन काम करते हो लोग, लटकाते फांसी पे। हालेलुया। एक साथ बुलाते नहीं क्या, भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हारा सब कुछ आज होने वाला है। हालेलुया। तो उस दिन उनका भी था, यीशु भी था, और बगल वाले का भी था। वो अपने पापों की ठीक ठीक सजा पा रहे थे, पर यीशु ने कोई पाप नहीं किए थे, निष्पाप था, तो भी वो हमारे लिए वहां पे लटका है। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पे बात है कि क्यों वो जो पापी व्यक्ति, जिसने चोर लिखा है वहां पे, लिखा क्या लिखा है? हाँ, चोर मतलब पापी व्यक्ति, चोर किया होगा, उसने चोरी किया होगा, या फिर कोई अनुचित काम किया होगा, या कुकुर्म के काम किए थे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो वो अपनी सजा पा रहा है, पर यीशु कहता है तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस बात पे हम फोकस करेंगे, क्यों और कैसे वो स्वर्गलोक में चले गया बिना पाप क्षमा, बिना बाइबल पढ़े, बिना पश्चाताप करे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। पता है क्या क्यों गया? पता है, क्योंकि उसने प्रभु को बोला, जब तू अपने
लोक में जाए तो मुझे स्मरण करना। क्या करना? मुझे याद करना। कहीं ना कहीं उसने अपने पापों के लिए क्या किया? वहां पे पश्चाताप किया है। अब कुछ लोगों को लगेगा बिना बपतिस्मा, बिना चर्च गए, बिना बाइबल पढ़े, प्रार्थना किए हम तो स्वर्ग जा सकते, तो क्या भी जरूरत है इधर आने की? ऐसा नहीं है। उसके पास मौका नहीं था। क्या नहीं था उसके पास? टाइम नहीं था उसके पास। पता है आज भी कई बार ऐसा होता है कि कोई बीमार है और पहली बार उसको यीशु के बारे में बताया, वो विश्वास करता है, वो खाट से उठ नहीं पा रहा है, लक हुआ है, पैरालाइज है उसको, और यीशु के बारे में बताया और वो विश्वास करने लग गया। और उसने उसको बताया गया कि तो अपने पापों के लिए माफ़ी मांगा। अगर मांग लिया, यीशु पर विश्वास कर लिया, पापों के लिए माफ़ी मांग लिया, यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता भी ग्रहण कर लिया, और उसी रात उसको कुछ हो जाता है, तो बिना बपतिस्मा, बिना चर्च आए, बिना बाइबल पढ़े वो कहाँ जा सकता है? पश्चाताप ही चाहिए एक व्यक्ति को स्वर्ग जाने के लिए। हालेलुया। बिना पश्चाताप स्वर्ग में कोई भी नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। ये डाकू जो है, जो स्वर्ग में उठा लिया गया, वो इसलिए गया कि उसने उस लटकते समय भी यीशु से माफी मांगा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। देखो पहला व्यक्ति क्या बोल रहा है, जो कुकुर में यहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा की। पहले ने क्या की? उसकी निंदा की। क्या तू मसीह है? नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। यीशु मसीह अपने आप को तो बचा सकता था, तो भाई तू नहीं बचता, ना सारी दुनिया नहीं बचती आज। हालेलुया। उस बगल वाले को प्रभु कहता रहूंगा, तू भी नहीं बच पाएगा ना मैं बच पाऊंगा, इसलिए मेरा मरना क्या है? जरूरी है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हालेलुया। इसका मतलब पहले वाले की बुद्धि खुल गई, दूसरे वाले क्या हो गई? बुद्धि आंखें खुल गई। उसको लगा ये परमेश्वर का बेटा है, इसने तो कोई पाप नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, कोई चोरी नहीं किया, फिर भी ये लटका हुआ है। हम तो अपने कामों का प्रतिफल ठीक ठीक बदला पा रहे हैं। उसको समझ में आ गया कि ये कोई नहीं, ये परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। उसको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति जिसने कभी कुछ गलत काम नहीं किया और यहाँ लटका है, इसका मतलब ये मामूली नहीं है। इसलिए वो कहता है तू जब अपने राज्य में जाए प्रभु मुझे याद करना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रभु ने बोला आज ही रात तूने मुझ पर विश्वास किया, तू आज ही रात मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कितना दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है, अपने सताने वाले को क्षमा करता है, निंदा करने वाले को माफ करता है, और जो पश्चाताप करता है उसको माफ करता है। हालेलुया। इतना, इसलिए याद रखना, जीवन में कितने बड़े भी पाप हो जाए, कुछ भी ऐसे पाप हो जाए और आपको लगने लगे कि अब मुझे यीशु एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रभु हमें ठुकराएगा, नाम पकड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, एक काम करना, घुटनों पे आके प्रभु के सामने रो लेना। हालेलुया। पश्चाताप कर लेना। शैतान कहेगा तू कोई काम का नहीं है, तूने पाप किया है, तेरी क्या वैल्यू है, और ऐसा कर करके वो आपको क्या करेगा? गिल्टी फील करवाएगा, खुदा की उपस्थिति दूर करवाएगा। एक ही बात है कि हमें क्या करना है? पश्चाताप। पश्चाताप प्रभु के साथ रिश्ता बन जाता है। हालेलुया। पर अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके छोड़कर चले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा है इसलिए आपको पाप का एहसास होता है। मैंने उस दिन बताया कि मैंने एक शब्द ऐसा बोल दिया था जिसकी वजह से मुझे उसी समय से पवित्र आत्मा अंदर से बोल रहा था, तूने कैसा बोल दिया, ये शब्द कैसा बोल दिया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा है। कौन है? आज हमारे मुंह से अगर गंदी चीज, गंदी भाषा निकल रही है, अगर आपको एहसास नहीं हो रहा, आपको लग रहा है ये सिंपल है, पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? सहायता के लिए, मददगार है, पापों से हमें बचाने के लिए। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो ये समझ लो कि आप पाप कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मैंने पाप किया। आपने गाली दिया, आपको लगेगा नहीं कि मैंने गाली दिया। मैं एक गवाही बताना चाहता हूँ। एक ऐसे ठेकेदार था, वो हमेशा मुझे से साला 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 क्या बोलता था, उसके मुंह में बस गया था वो। और वो क्या करता था? साला ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैं गाली, वो गाली है, एक साला भी क्या है मालूम है? क्या गाली है वो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब उस व्यक्ति ने फोन लगाया पास्टर को, बोले पास्टर मेरे लिए खूब प्रार्थना कीजिए,
तो पास्टर जी प्रार्थना कर रहा है, उसका धंधा उसका काम चल नहीं रहा था, और प्रार्थना करते करते परमेश्वर दिखा रहा है कि ये व्यक्ति शमशान घाट की तरफ बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? और शमशान घाट के अंदर में कई सारे मुर्दे जल रहे हैं। ये कन्फ्यूजन में था। पास्टर जी बोले ऐसा कैसा, इसके लिए प्रार्थना कर, प्रभु दर्शन वैसा क्यों दिखा रहा है? तब पास्टर जी ने बोले आप अपने मुंह से कोई ऐसे शब्द बोलते जो गाली की तरह पे है। तो उन्होंने बताया हाँ मेरे मुंह से एक शब्द निकलता है। तब पास्टर ने समझाया यही शब्द आपको कहाँ लेके जा रहा है? नरक, मृत्यु की ओर लेके जा रहा है। हालेलुया। आज तो हमारे जीवन में अभी बहुत सारी बातें मैं बोल नहीं पाऊंगा आपको, यहाँ पे कुछ भी मायने रखता बोल देते फटाफट। हालेलुया। पर एक साला बोलने वाला, अगर आपके वाइफ का कौन भाई अगर आया है घर पे, अगर किसी ने पूछा कौन है, मेरा साला आया है, रिश्ते के नाते हम बोल रहे हैं अलग है, पर आपके हम मुझे ये नहीं हुआ, साला ये नहीं हुआ, ये क्या है? गाली है। प्रभु इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? क्षमा मांगना चाहिए। हालेलुया। अगर नहीं, अगर आपको एहसास नहीं हो रहा है अब साला बोल रहे, कोई गाली दे देते हैं, कोई पति को कुछ भी बोल देता है, कोई पत्नी को कुछ बोल देता है, अगर आपको एहसास नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ बोल दिया है, आपको पवित्र आत्मा अंदर से कचोट नहीं रहा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा आया नहीं या फिर वो चले गया है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसको क्या करेगा? हर एक बारीक बारीक चीजों के लिए उसको क्या करेगा? समझाएगा, डांटेगा, रोकेगा। तूने क्या बोला? तूने ऐसा क्यों बोला? यह है पवित्र आत्मा। अगर आपको एहसास नहीं हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया, क्या बोल दिया, इसका मतलब पवित्र आत्मा उठा लिया गया है या फिर आपको छोड़ के चले गए। अगर ऐसा हो गया मेरे भाई बहनों, प्रभु से कहे पवित्र आत्मा मुझे दे, पवित्र आत्मा मुझे, पवित्र आत्मा ही हमारी मददगार है, हमारी सहायता करता है। सही सहायता के लिए दिया गया। मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए क्या बोला यीशु ने? मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, सहायता करने वाला भेजूंगा, जो तुम्हारी क्या करेगा? सहायता करेगा, सत्य का मार्ग दिखाएगा, सत्य बातें सिखलाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो पवित्र आत्मा कितना जरूरी है, जितना कि आज हमारे मोबाइल जेब में मोबाइल का जरूरी है। हालेलुया। हाँ, कितना हमें मोबाइल की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा क्या है? पवित्र आत्मा। एक बार हम मोबाइल भूल जाएंगे चलेगा, पवित्र आत्मा को नहीं भूलना है। हालेलुया। जब भी हम कहीं जाए हमको लगना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है कि नहीं, हमारे अंदर है कि नहीं। बोले यीशु मसीह के नाम की। ये जो भी शब्द बोला गया शब्द है ये क्रूस के ऊपर बोला गया है। क्रूस मतलब समझते हैं क्या होता है? क्रूस, क्रॉस क्या होता है? ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। किसी ने पूछा यीशु मसीह कहाँ मारा गया? क्रूस पे मारा गया। क्यों मरा? हमारे जीवन देने के लिए। अरे वो अपने आप को नहीं बचा पाया, वो सूखा सा दुबला पतला, वो आपको क्या बचाएंगे? ऐसे दुनिया के लोग आज बोलते हैं, खुद को नहीं बचा पाया यीशु, तुम्हें क्या बचाएगा? मेरे भाई बहनों, तुमको नहीं मालूम है वो क्यों मरा है, हमको मालूम है वो क्यों मरा है। हालेलुया। उसका मरना जरूरी था ताकि हम बचे। लोग बोलते वो अपने आप को नहीं बचाया, वो चोर वही तो बोल रहा है, वो कुकुरमी वही तो बोल रहा है। अरे तो हमें भी बचा और अपने आप को बचा। क्यों इधर में तकलीफ सहन कर रहा है? तो परमेश्वर का बेटा है ना, परमेश्वर का पुत्र है ना, तो क्या कर। परंतु क्यों नहीं? यीशु फिर भी क्या करे मालूम? जवाब नहीं दिया उसने, चुपचाप रहा। उसको मालूम था ये नहीं जानते क्या बोल रहा है, इनको नहीं मालूम है ये क्या बोल रहा है। अगर मैं एक चाहूं तो कई पलटन बुला सकता हूँ स्वर्गदूतों की, ऐसा बोला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पर वो सब कुछ सहन कर चुप था, क्योंकि उसको मालूम था मैं मरूंगा तो मैं कईयों को खींचूंगा, मैं मरूंगा तो कईयों को अनंत जीवन दूंगा। ये है उसके शब्द। वो अपने बगल वाले को भी उसके बातों को इग्नोर करता है। हम क्यों उसकी वाणी को याद करें पता है? क्योंकि उसके एक एक बोले गए शब्द में क्या है? जीवन है। उसके एक एक शब्द में क्या है? जीवन है। हालेलुया। पर एक जो बगल वाला है, दूसरे नंबर वाला, कहता है प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे याद करना।
अगर हम भी ऐसे कहें कि प्रभु जी हमसे भी कोई अगर पाप हो गए तो शैतान हमको दूर करवाएगा, कहाँ से? यीशु से दूर करवाएगा। दूर भागने के बजाय हमको क्या करना चाहिए? यीशु के करीब में आना है। कितना बड़ा भी पाप हो जाए, कितना बड़ा भी, जानबूझ के तो नहीं करना है, पर गलती से हो गया। पता है पाप होने के बाद शैतान एक ही बात बोलता है, तू मर जा, तेरी कोई वैल्यू नहीं, तू अगर नहीं मरेगा तो लोग तुझ पे थूकेंगे। क्या बोलेंगे? यहूदा इस्करियोती को यही तो किया गया उसके साथ में। क्यों? उसने यीशु को चांदी के सिक्के बिकवा दिया। कितने? बोलिए कितने चांदी के सिक्के? हाँ 40। कौन बोल रहा है 30? तो आवाज बोली नहीं जोर से। आपको डाउट है क्या? मतलब पता नहीं है। हाँ 30 ना, तो फिर मतलब तुमको पूरा ऐसा लग नहीं रहा, अपने आप को भरोसा ही नहीं है। 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को क्या कर दिया? बेचा गया। हालेलुया। अब बेचने के बाद उसको लगा कि मैंने एक पवित्र व्यक्ति को पापी के हाथ में सौंपकर मैंने पाप किया है, और गिल्टी फील करने लगे, और अपने आप को उसने क्या कर दिया? फांसी लगवाया। और जैसे फांसी लगवाया शैतान क्या हो गया? वहां से चले गया। शैतान का काम क्या है? नाश करना, घात करना। और यीशु का काम क्या है? बचाना, जीवन देना। हालेलुया। वो नाश करने, घात करने और मारने को आता है। यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ, अनंत काल का जीवन पाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक ही बात है, पाप हो जाए पश्चाताप कर लेना चाहिए। पाप हो जाए तो यीशु से माफी मांग लेना है, भागना नहीं है। तब वो क्या करेंगे? हमको माफ करेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 2 वचन को पढ़िए। छः का 2। क्योंकि वह तो कहता है हाँ अपनी प्रसन्नता के समय 6वां, दूसरा कुरिन्थियों 6वां का 2। क्या तुम नहीं जानते पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या? नहीं, आप पहले बराबर पढ़ रहे थे ना? हाँ सॉरी, मेरे से गलती हो गई। क्योंकि वह तो कहता है, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय हाँ जी, मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, क्योंकि वह कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। बगल वाले ने बोला प्रभु तू जब अपने राज्य में जाए तो मुझे क्या करना? हेलो, जावा चाहे तुम्हारे हाँ, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अभी, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। बगल वाला कहता है जब तू अपने राज्य में जाए तो क्या करना? क्या करना चाहिए? क्या करने के लिए बोला प्रभु ने? याद करने के लिए। हालेलुया। उसने कहता है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कहता है को कहता है कि मैंने प्रसन्नता के समय तेरी क्या कर ली? सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो वो अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। ये जो समय है, और जो उस डाकू के लिए जो बगल में समय था, वही समय था कि उसने सही समय को सही समय पे क्या कर लिया? काम में लेकर आया। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। उसने सही समय पे क्या किया? मन फिरा लिया। बोले सही समय पे मन फिरा लिया। मेरे भाई मेरे बहन, समय रहते ही हमको क्या कर लेना चाहिए? मन मेरा फिराना चाहिए। अवसर बार बार नहीं मिलेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। देखिए डाकू को तो मौका मिल गया और प्रभु ने उसका उद्धार भी कर दिया, पर हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा हम बोल नहीं सकते कि भैया हम भी पाप करते रहेंगे और बस लास्ट समय में हम यीशु से क्षमा मांग लेंगे। ऐसा मौका आएगा नहीं, गारंटी नहीं है।
इसलिए यीशु ने हमको क्या कहा, उठ बपतिस्मा ले। बिना बपतिस्मा के लिए स्वर्ग में जाया जा सकता है, उसका कंडीशन है। हम पढ़ रहे वचन में, क्यों? यीशु के जो बगल में लटका था चोर, उसको क्या था, समय नहीं था, मरने पर था, समय नहीं था, इसलिए क्या हो गया, बिना बाइबल स्टडी किए, बिना प्रार्थना किए, बिना प्रभु को अंगीकार किए, पश्चाताप के द्वारा कहाँ चले गया, स्वर्ग में। पर आज अगर हम और ऐसे ही करेंगे तो हमारे लिए सब नहीं हो पाएगा। होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको समय है, प्रभु की आज्ञा मानने का हमको समय। यीशु ने क्या किया, अब तो इसी रीति से होने दें। यीशु ने क्या कहा यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अब तो इसी रीति से होने दे, क्योंकि हमको ऐसे रीति से प्रभु की सारी धार्मिकता को पूरा करना है, इसलिए बपतिस्मा लेना है। अभी प्रभु की दया से हमने शनिवार को बपतिस्मा का उस प्रोग्राम को रखा है। एक व्यक्ति भी लेगा तो भी हम देंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की, क्योंकि बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा मानना है। बोले यीशु मसीह के नाम की। और बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु के स्वर्ग राज्य में उस एक व्यक्ति के लिए आनंद मना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बिना बपतिस्मा के स्वर्ग में जा सकते, बिना प्रार्थना के स्वर्ग जा सकते। उसका कंडीशन है अगर वो व्यक्ति उठ नहीं पा रहा है। अभी सारा का जो पिता है, मेरा जो ससुर जी है, जब विश्वास की उन्होंने तो खटिया के ऊपर अड़े हुए थे। हमने उनके यीशु के बारे में बताया। उन्होंने यीशु का नाम भी लिए, पश्चाताप भी किए, पापों के लिए माफ़ी मांगे। और एक दिन पता है, फिर भी हमने उसको उठाकर नदी ले जाके बपतिस्मा डुबा के लाए। अब 60-70 किलो का वजन था, बहुत मोटे गड्ढे थे, उठ नहीं पाते। 4 लोगों ने हमने गाड़ी में बैठाल के ले जाए। क्यों? उन्होंने बोला बपतिस्मा मुझे लेना है। देखिए, उस उठनी चल भी नहीं पा रहे, फिर भी बोल रहे मुझे बपतिस्मा लेना है तो दो। प्रभु ने बोला देना है, और उनको दिया गया। और उसके कुछ महीने के बाद वो क्या हो गए, सो गए। प्रभु कहता है अगर वो नहीं ले भी पाता था, अगर अड़ा हुआ था, तो प्रभु एक बार, पर हमको मौका मिलने के बाद, हम तो अच्छे हैं ना, और तब भी अगर हमने नहीं लिए तो क्या हो जाएगा, हम लोग नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। और एक हम वचन खोलेंगे, 2 कुरिन्थियों 6:2 पढ़िए। क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रशंसा के समय 2 कुरिन्थियों 6:2, अच्छा 2 कुरिन्थियों नहीं 15, 1 कुरिन्थियों 15:19। पंद्रह का 19। रवि भैया मिल नहीं रहा है क्या? ढूंढिए। हाँ, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से क्या है, अधिक। बोलिए, हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये जीवन में हमको सब कुछ प्रभु से प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं सोचना है। इसके बाद जो प्रभु ने हमारे लिए जीवन रखा है, उसके बारे में सोचना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? आ रहा है? रवि भैया को तो आ रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो हमको इसी जीवन में सब प्रभु ये भी दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, ये सब करते करते रह जाएंगे और यीशु से दूर हो जाएंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो प्रभु कहता है इसी जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए हमको नहीं, आशा नहीं रखना है। तो कहता है तो सब मनुष्य से क्या हो जाएगा, अभागा हो जाएगा। परंतु 1 थिस्सलुनीकियों 4:14 को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। 1 थिस्सलुनीकियों 4:14। हाँ जी, विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा,
हालेलुया। जैसा यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए हैं, वैसे जो यीशु मसीह में अभी तक मरे हैं वो भी जिंदे हो जाएंगे। कब? जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएंगे तो मुर्दा क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। आपको जिस भी कब्र में गाड़ा होगा, आपकी आत्मा, आपकी बॉडी को जला दिया गया होगा, फेंक दिया गया होगा। पता है, यीशु ने एक ही बात बोला, जब वो ललकार के साथ स्वर्गदूतों के साथ जब आएगा तो जो मुर्दा है वो भी जी उठेंगे, आपकी हड्डी जुड़ने लग जाएंगी। हालेलुया। ये होगा कब होगा? जब यीशु मसीह के दोबारा आगमन में। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 11 और 12 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। यदि हम मर गए हैं तो हम उसके साथ जिएंगे भी। अब ये मरना क्या है? जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, पानी का डुबका बपतिस्मा लिया है, वो पाप करने के लिए क्या हो गए? क्या हो गए? हाँ, मतलब अभी तक आपको मर गए वो सब। इसलिए तो अभी भी पुराना जीवन हमारे अंदर काम करता है। क्यों? क्योंकि मालूम ही नहीं हमने बपतिस्मा लेना मतलब हुआ क्या। बपतिस्मा लेना मतलब हम संसार और संसार की बातों के लिए, पापों के लिए मर चुके हैं। अब जो जीवित है तो हम यीशु के लिए जीवित है। अब मर गए इसका मतलब मालूम ही नहीं आपको, इसलिए तो क्या हो रहा है? पाप कर रहे हैं। हालेलुया। जिसको मालूम चल गया कि मैंने बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा लेने का अर्थ यह है कि पाप के लिए क्या हो गया? मैं मर चुका हूं। जब पाप के लिए मर चुके हैं तो यीशु कहता है वो जिलाए भी जाएंगे। आज बपतिस्मा लेने के बाद भी कई विश्वासी पाप कर रहे हैं, इसका मतलब उसको मालूम ही नहीं कि मेरा शरीर पाप करने के लिए मर चुका है। दारू पीने के लिए, गाली देने के लिए, झूठ बोलने के लिए, निंदा चुगली करने के लिए मेरा शरीर क्या हो गया? मर चुका है। नशा करने के लिए मेरा शरीर क्या हो चुका है? मर चुका है। ये है उसका। जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो व्यक्ति पाप के लिए मरा हुआ है। अगर वो जिंदा है केवल इसलिए यीशु के लिए। हालेलुया। हालेलुया। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके लिए जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, और यदि हम उसका इनकार करेंगे तो अभी हमारा इनकार करेगा। प्रभु ने कहा, किसी ने पूछा कहां जाता है, किसको मानता है, किसके ऊपर विश्वास करता है, और हमने बोल दिया नहीं मैं तो इधर ही गया था, उधर ही गया था, और ये नहीं बताया कि हम यीशु के पास गए थे, चर्च गए थे, कलीसिया। ज्यादा करके देखा जाता है जो सिंधी लोग रहते हैं मुंबई में, नागपुर में, वो यीशु मसीह में आते हैं, मंडली बैठती है, उनकी आराधना होती है। पर जब उनके अपने रिश्तेदार मिलते हैं, किधर गए थे उनकी भाषा में, तो क्या बोलते मालूम है? सत्संग में गए थे। क्योंकि उनके उस सिंधी परिवार में क्या होता है? सत्संग होता है। चर्च गए थे नहीं बताते हो, क्या गए थे? सत्संग। सत्संग बताएंगे, अरे वाह जाओ जाओ जाओ। उनको लग रहा है अपने लोग गए। पर कई बार यीशु मसीह में वो लोग आए हुए रहते तो चर्च का नाम नहीं बताते। क्यों? क्योंकि लोग नाम पकड़ेंगे। हालेलुया। जो पास्टर अभी नागपुर में आया था 3 दिन, वो सिंधी तो है। सिंधी व्यक्ति इकट्ठे यीशु पर विश्वास नहीं करता। वो 1-1 रुपये की चीजों को बेचता है, ऐसे विश्वास नहीं करता किसी के ऊपर, इसलिए तो उनको सिंधी बोला जाता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो क्या करना है? अगर हम मरे नहीं है तो जिलाए नहीं जाएंगे, अगर मर गए हैं तो जिलाए जाएंगे। तो मेरे भाई, आपका बपतिस्मा हुआ है, बहन आपका बपतिस्मा हुआ है, तो ये सोचना है कि मेरा शरीर गाली देने के लिए मर चुका है। अगर जिंदा है तो अभी भी आप लोग मरे नहीं हैं, वही पुराना स्वभाव जिंदा है अंदर में। इसका मतलब बपतिस्मा का अनुभव आपको, बपतिस्मा का अर्थ क्या पता है? एक ही बात बताना चाहता हूँ। बपतिस्मा इसलिए हमने लिया है कि हम उसको रोज याद करें कि मेरा शरीर पाप के लिए मर चुका है। वो याद दिलाने के लिए बपतिस्मा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रभु कहता है यदि तुम मरे हुए तो मैं तुमको जिलाऊंगा। और इब्रानी की पुस्तक में लिखा है
10 निकालेंगे। इब्रानी में वचन बताना चाहता हूँ आपको ताकि वो वचन समझ में आए। इब्रानियों की पुस्तक, जाना है किसी को जल्दी तो आप जा सकते हैं, पर हमारा वचन चालू रहेगा थोड़ी देर। 8 अध्याय है क्या, कौन सा है? रोमियो, उसमें एक वचन लिखा है, अच्छा है। 8 अध्याय 11 वचन। अब कोई पढ़ने वाला तो है नहीं, मैं ही पढ़ लेता हूँ। यदि हालेलुया, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया है तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया वही तुम्हारे नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। बोलिए जिलाएगा। हालेलुया। यदि उसी का आत्मा, परमेश्वर का, तुम कौन हो परमेश्वर का? कौन है परमेश्वर के हम लोग? बाप रे, आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है। कौन है परमेश्वर के? मंदिर है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो पूछा, आपको तो जवाब देना चाहिए कि हम कौन हैं। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय और 3 वचन को हम पढ़ते हैं। तो प्रभु ने कहा, जब तुम जिलाए जाओगे तो क्या होगा पता है? सुनिए, आई खुल, क्या बोलते उसको मराठी में? हाँ, वही बोल रहा था मैं। 14 का 3 पढ़ते, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है। देखो, प्रभु की इच्छा है कि जहां मैं हूं वहां मेरे लोग भी होंगे। हालेलुया। प्रभु की भी इच्छा क्या है? अगर तुम पाप के लिए मरे हैं तो मेरे साथ जैसा मैं जिलाया गया तुम भी जिलाए जाओगे, तुम भी जी उठोगे, तुम भी उठा लिए जाएंगे। और प्रभु की इच्छा ये भी है कि प्रभु जिसने लोगों को तूने मुझे दिया है, मैं ये चाहता हूँ प्रभु इसमें से एक भी नाश ना हो। जैसा ये मैं जिलाया गया वैसे ये भी जिलाया जाए, और जहाँ मैं हूँ वहाँ ये भी आए, ताकि इस मेरी महिमा को देखने पाए। एक दिन हम सब, जिसको अभी तक हमने देखे नहीं, उसको हम देखेंगे, उस यीशु को हम निहारेंगे अपनी आंखों से। वहाँ कोई काम नहीं रहेगा, केवल यीशु को देखना, उससे प्यार करना, आराधना करना। हालेलुया। जो क्रूस पर लटकाया गया यीशु, जिसको खिले ठोके मार दिया गया, उस यीशु से हम मुलाकात करेंगे। हालेलुया। हमने उस यीशु के बारे में देखा, पहली वाणी उसकी थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरी वाणी हमने देखा, उसने चोर को क्या किया, उस डाकू को क्या किया? हाँ, क्षमा किया। तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में कब होगा? जब हमने माफी मांगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। ये प्रभु की इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, मेरे लोग मेरे पास ही आना चाहिए। ये वचन लिखा है 14:3 में, यूहन्ना 14:3 में, और एक लिखा है यूहन्ना 17:24 में कि हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वो मेरे साथ रहे। प्रभु महान है, उसकी जितनी चर्चा करेंगे कम है, परंतु इतना है उसकी चर्चा सुनने वाले को टाइम नहीं है, बस इतना है। नहीं तो रात भर हम बात करेंगे यीशु की, खत्म नहीं होगी। रात भर उसकी चर्चा करेंगे, खत्म नहीं होगी। इतना महान है, पर उस महान परमेश्वर को हमने ना सीमित करके रखा है थोड़े से में। अरे संडे तो जाएंगे, बाकी दिन तो जाते हैं ना, अपना काम नहीं है कि हमारे पास, हमारे भी काम धंधे, हमारा पेट है, हमारा भी ये है वो वगैरह वगैरह सवाल रहते हैं। और वाकई में है भी, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ये भी बात सही है। पर प्रभु चाहता है तू भी उसमें से भी थोड़ा समय मुझे दे। हालेलुया।
इतना महान परमेश्वर की आराधना करना और उसके सम्मुख बैठना, उसके वचन को सुनना सौभाग्य की बात है। कितने धन्य है वे जो उसके भवन में खड़े रहते हैं, कितने धन्य है वे जो उसके वचन को सुनते हैं, और धन्य है वे जो उसके वचन को मानते हैं, धन्य है वे जो उसके वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं। हालेलुया। कितने धन्य हैं आप और मैं कि प्रभु ने इतना अच्छा समय दिया, हम जिंदे हैं, मरे नहीं। पता है मरने के बाद एक ही बात रहती है, कितना शांत था, कितना अच्छा था, बस याद रहती है। मरने के बाद एक ही बात याद रहती है, रोते थोड़ी देर, कितना अच्छा व्यक्ति था वो, कितना अच्छा भाई था वो। बस चर्चा और यादें और केवल बातें रह जाती हैं। पर बात याद है रखना, मरने के बाद हम स्वर्ग में हमारी आंखें खुलना चाहिए। जब भी मैं आंखें बंद करूं और जब भी मैं आंखें खोलूं, मैं स्वर्ग में हूं, परमेश्वर को देखूं, यीशु को देखूं। एक ही दृष्टांत समझा के मैं बंद करूंगा। अंधे ने जब जन्म का अंधा, कब का, कभी नहीं देखा उसने, और इतनी बड़ी गवाही हुई, वो बहुत बड़ा हो गया, वो अंधा है, कुछ भी नहीं दिखता। जन्म के अंधे को यीशु ने क्या किया, छुआ और उसको देखने लग गया। वो शब्द का दिन था, और शब्द यहूदी लोग शनिवार को मनाते हैं, और उनकी रिवाज था सब्त के दिन किसी को न चंगा करना, कुछ भी काम नहीं करना। और यीशु उसी दिन चंगा करता, उसी दिन चमत्कार करता था, जिस दिन उनकी परंपरा। इसलिए तो आज संसार में जो लोग मनाते हैं उनकी परंपरा को हम लोग नहीं मनाते। यीशु नहीं मानते सब चीजों को। वो लोग बोलते हैं आज शब्द का दिन है, आज ये नहीं करना, आज वो नहीं करना, तुम्हारे गाय बैल ये सब, वो प्रभु उसी दिन चंगा करता था, और इसलिए लोग चिढ़ते थे। जब उसने एक अंधे को चंगा कर दिया, देखने लग गया, और जाकर वो बोलता है यीशु अपने उसको दिखा जो यहाँ के अधिकारी लोग हैं। और जब वो गया, बोले किसने चंगा किया तुझे, किसने तेरी आँखें खोली? बोले मैं नहीं जानता, एक बात जानता हूँ, जिसने आँख खोली है वो परमेश्वर का बेटा है। बोले तू भी उनके समान हो गया क्या, उसका चेला बनना चाहता है क्या? उसको दबाया। बोले मैं नहीं जानता वो कौन है, पर एक बात जानता हूँ, वो मामूली नहीं है। तुम्हारे नजर में वो वाली पापी होगा, पर मेरे नजर में मामूली नहीं, क्योंकि मैं अंधा था अब देखता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत महान है। उसने आंखें जब खोली और उसने जब गवाही दिया कि पहले मैं अंधा था अब देखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है, अंधे को भी आंखें देता है। जो संसार रिवाज मनाता है, परमेश्वर उसके रिवाज को खंडन करता है। सुबह हो गई ये नहीं खाना, शाम हो गई ये नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आगे नहीं बढ़ना, आगे बांधो कमर में, हाथ में, ये वो, ये सब बंधन है। और यही बंधन, यही रिवाजों को तो यीशु तोड़ने आया था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। कुछ भी नहीं है, बिल्ली काटे, बड़ा बिल्ला रास्ता काट ले, आप बिल्कुल बिंदास जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। नींबू दिखा तो बोलते अरे बापरे बापरे भाव लग गया, अरे उसको क्या करो, पकड़ो, फेंक दो उसको, पकड़ो, कुछ नहीं होता। ये रिवाज को हमको नहीं मानना है। हालेलुया। हम खत्म करेंगे। यीशु मसीह ने उस बगल में लटके हुए डाकू को क्या किया, क्षमा किया। क्षमा करने का अधिकार है यीशु के पास, और उसने क्या कहा पता है, वो अधिकार हमको भी दिया है। यदि तुम भी दूसरे के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा अपराध क्षमा, इसलिए उसने हमको भी अधिकार दिया, तू माफ करेगा तो परमेश्वर पिता तुझे क्षमा करेगा। अधिकार है हमारे पास, हमको अधिकार दिया प्रभु ने। अगर किसी ने हमारे विरुद्ध पाप कर दिया तो प्रभु कहता है उसको तू माफ करेगा तो मैं तुझको माफ करूंगा। ये लाइनिंग है 1 2 3, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। लाइनिंग है। मैं अगर अपनी पत्नी को माफ करता हूं तो परमेश्वर मुझे माफ करेगा, मैं इसको माफ नहीं करता परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। चाहते हैं कि आप परमेश्वर आपको माफ करे, माफी दो दूसरों को। हालेलुया। और माफी मांगने का एक ही है, पहले प्रभु से माफी मांगो, फिर जिसके विरोध में आपने कुछ किया उससे माफी मांगो।
इस भाई ने क्या किया, बगल वाले ने यीशु से माफी मांगा, परमेश्वर से माफी मांगा, प्रभु को कहा प्रभु जब तू अपने राज्य में आया तो मुझे स्मरण करना। ये दूसरी वाणी को मैंने आपको समझाया है। हालेलुया। प्रभु ने चाहा तो कल बल और हम दो, प्रभु की अभी 6 वाणी और बाकी है। हम इसको गुड फ्राइडे के दिन ही क्यों बताएंगे? अभी 7 दिन हमको मौका, हम एक एक वाणी के ऊपर बात करेंगे, प्रभु कैसे एक एक शब्द के द्वारा परमेश्वर ने काम किया है। हालेलुया। क्यों माफ किया? क्योंकि वो बाप था, वो परमेश्वर था। और एक परमेश्वर, एक बाप ये जो अपने बच्चे को क्या करता है? मालूम है आपको कि बच्चा है, गलती कर लिया, पाप कर लिया, बाप मारता भी है, डांटता भी है और प्रेम भी करता है। अगर वो बाप नहीं रहता, कोई अलग भगवान रहता तो क्या करता? मालूम, तूने मेरे साथ ऐसा कैसा कर लिया, तुम पूरे मर जाओगे, श्राप दे दिया होता था। तूने मेरा आदर नहीं किया, मुझे गुस्से मारे, ये किया वो किया, मैं परमेश्वर बैठा हूँ, तुमने मुझे क्या ऐसा समझ के रखा है क्या? श्राप दे दिया होता था। पर वो बाप है, हम सब उसके बच्चे थे, नादानी की वजह से, क्या बोलते हैं उसको, अनाज्ञाकारिता की वजह से सब पाप कर रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, प्रभु तो ये क्षमा कर। वो क्या नहीं जानते थे? उनको नहीं मालूम था कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, इसलिए वो अनजाने में क्या कर अनाज्ञाकारिता का काम कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है, माफ करने वाला खुदा है। जितनी देर आपने प्रभु को समय दिया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने प्रभु के वचन को सुना, प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु आपके हृदय को, आपके मन को बदले, आपके कठोर हृदय को बदले, और प्रभु आपके अंदर मांस का हृदय दे, ताकि परमेश्वर के वचन के लिए जगह आपके अंदर हो, ताकि आप भी दूसरों को माफ कर सके, ताकि परमेश्वर आपको माफ कर सके। अगर अपने मुंह से कुछ उल्टा सीधा, जो मैंने उदाहरण दिया, साला बोलने का, अबे बोलने का, या और शब्द हमारे मुंह से निकलते अनाज्ञाकारिता के जीवन, मतलब जिसके बारे में हमको नॉलेज नहीं था, बोल दिए और बोले भी होंगे, अभी बोल रहे होंगे। प्रभु हमको आज स्मरण दिला रहा है, हमको छोड़ना है, हमको उसके ऊपर ध्यान देना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अगर प्रभु आपको समझा रहा है, इसका मतलब प्रभु चाहता है, उम्मीद करता है आप सुधरेंगे, उम्मीद करता है कि मेरी बात मानेंगे। पवित्र आत्मा एक एक बात को पकड़ता है। पता है पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि हम एक एक बात में आज्ञाकारी बने। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, ऐसा वचन में लिखा है। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। नाम के लिए जिए तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। प्रभु मुझे बदल, तू बड़े अंदर से मैं घटू, यीशु। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु हमसे उम्मीद करता है, हम उसकी बात सुनते हैं, इसलिए प्रभु और हमको सुना रहा है। अगर हम छोटी छोटी बात को मान रहे, प्रभु बोलता है बारीक बारीक बात को मानना है। मेरे भाई मेरे बहन, आप प्रभु के आज्ञाकारी बच्चे हैं, मानते हैं, इसलिए प्रभु और कुछ बातों को हमको सिखाता है, समझाता है। प्रभु हमसे प्यार करता है। पता है प्यार करने वाले की एक खासियत मैं आपको बताकर खत्म करूंगा। प्यार करने वाला व्यक्ति सामने गड्ढा है वो आपको बताएगा, और जो आपसे प्यार करता नहीं वो कभी नहीं बताएगा कि आगे गड्ढा है, आगे खाई है।
जो प्यार करता है। इसलिए प्रभु हमको बता रहा है, मेरे भाई मेरे बहन, आगे का ऐसा गड्ढा है जहां से कभी निकल नहीं सकता, इसलिए उस गड्ढे में न जाए करके हमको इधर रोकता है। प्यार करता है वो हमसे। जो प्यार नहीं करता कभी नहीं बताएगा कि आगे मौत है, वो तो बोलेगा जाइए। खाली किया तूने अपने आप को, दे दी सारी महिमा। शून्य किया तूने अपने आप को, बन गया मनुष्य समान, बन गया दास समान। खड़े हो जाएंगे। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। घुटने टिके सारे, घुटने घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी मान, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। बन गया दास समान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके सारे, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते हैं। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। जो लोग नहीं आ पाए प्रभु, उनको भी आपके हाथों में देता हूँ। उनको भी तो क्षमा कर, माफ कर। जो लोग यहाँ पर आपके नाम से, आपके हेकल में, आपके मंदिर में, आपके पवित्र भवन में खड़े हैं, प्रभु तो उन पर दया कर, गुनाह को माफ कर। हृदय पत्थर का निकाल कर हृदय मांस का बना परमेश्वर, ताकि हम एक बात में अपने आप को आप पर उड़ेल सके, रो सके, पश्चाताप कर सके। बिना रोए आंसू आए। मैं अपने जीवन में बताना चाहता हूँ, 22 साल की उम्र तक मैंने कभी नहीं रोया था। हाँ, मार खाने की वजह से कई बार रोया, पर जब यीशु मसीह में आया और यीशु का पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, मैंने अपने पाप के लिए बहुत रोया, बहुत आंसू बहाया। और अभी तो ऐसा हो रहा है, पवित्र आत्मा इतना छूता है कि कभी भी आंसू चालू हो जाता है। प्रभु हमको अंदर से बदलना चाहता है। घुटने टिके, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। खाली करो भाई मेरे बहन, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बन गया मनुष्य समान, बन गया दास। एक दास बन गया। पता है
मनुष्य के रूप में बनकर एक दास का काम किया उसने। मेरे बहन प्रभु आपको छू रहा है, मेरे भाई आपको छू रहा है। उसने अपने आप को खाली किया, प्रभु चाहता है हम भी अपने आप को खाली करें ताकि यीशु हमें भरे, यीशु नए सिरे से हमें भरे, एक नया जीवन हमें दे। पूरा घमंड, ओ हालेलुया, हर प्रकार के संसार की बातें खाली कर दे, अपने मुंह से अश्लीलता की बातें खाली कर दे, फिल्म की बातें खाली कर दे, फिल्म सॉन्ग की बातें खाली कर दे। यीशु ने अपने आप को खाली किया। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टीके सारे, घुटने टीके यीशु नाम के लिए, घुटने टीके सारे, घुटने टीके सारे, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। अपने हाथों को उठा दे, प्रभु आपको भर रहा है, मेरे भाई आपको छू रहा है। तो अपनी आत्मा से आपको नया 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 जीवन, नया मन दे रहा है। मेरे बहन आपको प्रभु एक नया नया स्वभाव दे रहा है। प्रभु का स्वभाव आपके अंदर आ रहा है, प्रभु का प्रेम आपके अंदर आ रहा है। अब आपको कोई चिढ़ाए, गाली दे, आपके अंदर से यीशु दिखना चाहिए। प्रभु आपके बच्चों सब, हम सब ब्लेस्ड हैं, हम आशीषित लोग हैं। हमारे हाथों को, हमारे कामों को आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु अगर कल का दिन आप हमें दे रहे हैं तो प्रभु कल के दिन में भी हम आपकी महिमा यहाँ पर होकर कर सके, ऐसा हमें अनुग्रह देना परमेश्वर। प्रभु कल की सेवा के लिए फिर से मुझे बल ताकत देना परमेश्वर, सामर्थ्य देना परमेश्वर। आपके लोगों को प्रभु जी वो ताकत भर देने के लिए प्रार्थना करते हैं। कल और से भी बढ़कर लोग आने पाए, हम दुआ करते हैं। नामो नाम आशीष मांगते हैं, बच्चों को ब्लेस कर, परिवार को ब्लेस कर, काम धंधे को आशीषित कर, और प्रभु बढ़ोतरी की ओर ले जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते कलीसिया के लोगों पर दया कर, घर पक्के बनने पाए, जरूरत को पूरा कर परमेश्वर पिता। जो लोग सोच रहे कुछ लेने के लिए, उनकी इच्छा पूरी होने पाए, जो मांगते हैं उन्हें मिलने पाए यीशु के नाम से। जिन्होंने कोई काम में हाथ डाला है वो सफल हो जाएगा, घोषणा करते हैं। थैंक यू जीसस। सारी बातों में महिमा देते हैं पिता। हमारे परिवार को, मुझको, मेरी कलीसिया को, हम सभी को आपने आशीष का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम चाहते हैं इस कलीसिया की उन्नति हो, नए नए लोगों को इधर भेज परमेश्वर। जो लोग नहीं आते उनके पाँव के बंधन को तोड़ दे। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते, दया से सुनिए और कबूल कीजिए। की पिता है, आमीन।